हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्यात्म सरोवर में। दोस्तों, अगर कोई आपसे कहे कि उसने स्वर्ग की यात्रा की है तो आपको सुनकर कैसा लगेगा? दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये एकदम सच है, क्योंकि किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही की है स्वर्ग की यात्रा। अरावली की पहाड़ियों के बीच प्रकृति की गोद में बसे दिव्यलोक में फरिश्तों के साथ मैंने अपनी जिंदगी के 5 दिन गुजारे हैं, जिसके लिए मैं परम पिता परमात्मा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे भविष्य में भी हम आपको अपने ऐसे ही दिव्य अनुभव साझा करने के साथ ही महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं वर्ष 2022 से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूं। दोस्तों, इस संस्था से मेरे जुड़ने के पीछे भी बहुत लंबी कहानी है, वो कभी बाद में सुनाऊंगा। हाँ, संक्षेप में इतना जरूर बताना चाहूंगा कि इस संस्था में समर्पित मेरी दीदियों ने बहुत मुश्किल वक्त पर भावनात्मक और मानसिक तौर पर मेरा बहुत साथ दिया है, जिसके लिए मैं सदैव उनका ऋणी रहूंगा। ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर सुनाई जाने वाली मुरलियों में समस्त जीवन का सार है। दोस्तों, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं जिससे आप हमारे वीडियो से आसानी से रिलेट कर सकें। अब हम अपने विषय पर आते हैं। हमारा विषय है स्वर्ग की यात्रा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अरावली की पहाड़ियों के बीच प्रकृति की गोद में बसे दिव्यलोक में फरिश्तों के साथ मैंने अपनी जिंदगी के 5 दिन गुजारे हैं। दोस्तों, 5 सितंबर से 9 सितंबर तक राजस्थान के माउंट आबू में स्थित शांतिवन में एडमिन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें परमात्मा की कृपा से मुझे जाने का मौका मिला। 3 सितंबर की रात 9 बजे चारबाग लखनऊ से हमारी ट्रेन थी। सबसे बड़ी बात, हमारे पूरे ग्रुप में मैं शिक्षा दीदी के सिवाय किसी को भी नहीं जानता था। हम एक दिन का भोजन अपने साथ लेकर गए थे, क्योंकि हमारे पूरे ग्रुप में कोई भी बाहर का नहीं खाता था। वहां पहुंचते ही सभी से जान पहचान हो गई। हमारे ग्रुप में ज्यादातर बुजुर्ग थे, सिर्फ 4 लोग सबसे ज्यादा यंग थे। उन 4 लोगों में मैं भी शामिल था। पूरे रास्ते हमने ढेर सारी बातें करी। आध्यात्मिक ज्ञान के अलावा हंसी मजाक करते हुए, एक दूसरे का नाश्ता शेयर करते हुए फाइनली हम 4 सितंबर की रात 8:15 बजे आबू रोड रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वहां पहुंचते ही हमने देखा कि शांतिवन से बस हमें लेने आई है। जब हम बस में चढ़े तो हमने देखा कि पूरे भारत से लोग यहां आए हुए हैं। भाषाई विविधता के बावजूद सबके चेहरे पर एक स्माइल थी, और जान पहचान ना होते हुए भी सभी एक दूसरे से ओम शांति कहकर परिचय बना रहे थे। आबू रोड रेलवे स्टेशन से शांतिवन 6 किलोमीटर की दूरी पर था। हम सभी लोग 20 मिनट में शांतिवन पहुंच गए। रात का 9 बज रहा था और हमारे टीम लीडर प्रशांत भैया हम लोगों के आइडेंटिटी कार्ड कलेक्ट करने और रूम की व्यवस्था करने में लगे थे। कुछ ही देर में हमें हमारे आइडेंटिटी कार्ड प्राप्त हो गए। मुझे स्टेट बैंक में कार्यरत एक अंकल जी के साथ शेयरिंग में न्यू डायमंड हाउस में रूम मिला। हम साथ में ही न्यू डायमंड हाउस में अपने रूम पर पहुंचे। काफी साफ और सुंदर रूम था। अपना सामान रखने के बाद हम डिनर के लिए डाइनिंग हॉल गए। डिनर के बाद हम काफी थक चुके थे, इसलिए हम चेंज करके तुरंत सो गए। सुबह 3:30 बजे अंकल जी ने मुझे जगाया।
हम फ्रेश और नहाकर बाबा के कमरे पहुंच गए। वहां काफी लोग ध्यान में डूबे हुए थे। हल्के लाल प्रकाश से बाबा का कमरा जगमगा रहा था। हम भी वहां बाबा की तस्वीर के सामने बैठ गए और काफी देर ध्यान मग्न रहे। वहां के वाइब्रेशंस और पॉजिटिव एनर्जी को मैं महसूस कर रहा था। बाबा के कमरे में मुझे बहुत दिव्य अनुभूति हुई। वहां से उठने का तो मन ही नहीं कर रहा था। सुबह 5 बजे हम ध्यान करके वापस अपने कमरे में आए। न्यू डायमंड हाउस में एक किचन भी था, जहां खुद चाय या कॉफी बनाकर पीने की व्यवस्था थी। अंकल जी ने मुझे अपने हाथों से बहुत ही स्वादिष्ट चाय बनाकर पिलाई। तब तक एक खूबसूरत उजली सुबह दस्तक दे चुकी थी। मैंने अपने रूम की बालकनी से सुबह का नज़ारा देखा। मेरे सामने अरावली की पहाड़ियों का दिव्य और खूबसूरत दृश्य देखते ही बनता था। सुबह 6 बजे से हमारा सेशन स्टार्ट होना था। कॉन्फ्रेंस के लिए जाते समय रास्ते में मिलने वाले भाई बहनों के चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। सब एक दूसरे का अभिवादन ओम शांति कहकर कर रहे थे। हम सेशन लेने पहुंचे और वहां पर हमें सिखाया गया कि कैसे योग के माध्यम से हम पब्लिक डीलिंग, ऑफिस वर्क और वर्क प्रेशर बिना तनाव और गुस्से के मैनेज कर सकते हैं। बहुत ज्ञानप्रद सेशन था। इसके बाद हम नाश्ता करने के लिए डाइनिंग हॉल पहुंचे। हमारे ही भाई बहन वहां नाश्ता दे रहे थे। बिना प्याज और लहसुन का लजीज नाश्ता करने के बाद घूमते फिरते हुए हम वापस अपने रूम पर आ गए। करीब 1 घंटा रेस्ट करने के बाद हम ब्रह्मा कुमारीज डायमंड हॉल पहुंचे। डायमंड हॉल 20,000 लोगों की क्षमता वाला एशिया का सबसे बड़ा हॉल है। पूरे हॉल में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा था। हमारे सामने एक भव्य स्टेज था। सेशन लेने के लिए 2 वरिष्ठ IAS अधिकारी और हमारे ब्रह्मा कुमारीज के समर्पित भाई बहन वहां मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित इस सेशन में बीच बीच में गाने और छोटे बच्चों द्वारा बहुत ही सुंदर नृत्य का प्रदर्शन किया गया। साथ में ही हमें मेडिटेशन भी कराया गया। इस खूबसूरत सेशन की समाप्ति के बाद हम फिर से डाइनिंग हॉल लंच के लिए पहुंचे। बिना प्याज लहसुन का सात्विक भोजन ग्रहण करने के बाद हम सभी अपने अपने रूम पर रिलैक्स होने चले गए। अगले दिन ब्रह्मा कुमारीज की वर्तमान चीफ मोहिनी दीदी द्वारा हमारा एक बहुत उत्साहवर्धक सेशन लिया गया। इसके अलावा आशा दीदी, विधात्री दीदी, सरला दीदी और भी बहनों के आशीर्वचन प्राप्त हुए। पूरे शांतिवन में ऐसा महसूस हो रहा था मानो ब्रह्मा बाबा, जानकी दीदी और गुलजार दादी सूक्ष्म रूप से वहां मौजूद हों। शांतिवन परिसर में रहने वाले या बाहर से आए किसी भी व्यक्ति को मैंने इरिटेट होते या गुस्सा करते नहीं देखा। अरावली की पहाड़ियों के बीच में बसा शांतिवन पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त, अपराध मुक्त, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है, जहां फरिश्ते निवास करते हैं। 8 सितंबर को हमें साइट सीन विजिट करने जाना था, लेकिन अचानक लैंडस्लाइड हो जाने की वजह से हम पांडव भवन और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर नहीं जा सके। हमने पास में ही तपोवन, मानसरोवर और ब्रह्मा कुमारीज द्वारा 1990 में स्थापित सोलर प्लांट में विजिट किया और बहुत एंजॉय किया। फिर हम शांतिवन वापस आ गए और गॉडलीवुड स्टूडियो में द लाइट मूवी देखी, जो ब्रह्मा बाबा के संघर्षों पर आधारित थी। दोस्तों, बहुत मोटिवेशनल मूवी थी, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक अकेले इंसान ने अपने दम पर रूढ़िवादी समाज के कड़े विरोध के बावजूद अपनी सकारात्मक सोच से समाज में महिलाओं की दशा सुधारने के साथ ही एक ईश्वरीय संस्था का निर्माण कर दिया। मूवी देखने के बाद परमात्मा की कृपा से हमारी व्यक्तिगत भेंट ब्रह्मा कुमारीज की चीफ मोहिनी दीदी से हुई। मोहिनी दीदी का तेज युक्त ओजस्वी चेहरा देखकर हम अलग ही आनंद में डूब गए थे। उनके द्वारा दी गई दृष्टि से हम सकारात्मक ऊर्जा से सराबोर हो गए।
अगले दिन 9 तारीख को हमें 11:30 बजे की ट्रेन से लखनऊ निकलना था। सुबह मेडिटेशन के बाद हमें प्रसाद के रूप में रास्ते का भोजन भी शांतिवन से प्राप्त हुआ और हम अपना सामान लेकर आबू रोड रेलवे स्टेशन में पहुंच गए। वहां से जाते वक्त ऐसा महसूस हो रहा था मानो जैसे किसी दिव्य स्वप्न के संसार से हम धीरे धीरे दूर होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।